दोस्तों जेजेके का सीजन 3 फिलहाल एयर हो रहा है और जो एनिमे फैंस है ना वो इसके अलावा अभी कुछ देख ही नहीं रहे। मतलब कुछ भी एनिमे आ जाए ध्यान सिर्फ जेजेके सीजन 3 पे है। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भले आपका पूरा ध्यान जेजेके पे ही है लेकिन पैरेलल में कुछ बहुत अमेजिंग एनिमेज भी एयर हो रही हैं। इनफैक्ट आज मैं जिस एनिमे की बात करने वाला हूं ना ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फेट स्ट्रेंज फेक एनिमे की। इसे आप क्रंची रोल पे देख सकते हैं या फिर समुद्र में गोते मार दो। अब मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को स्पॉन्सर नहीं मिला है। आपको जहां देखना है देखो, अब मैं फोर्स नहीं करूंगा। बट देखना जरूर इस एनिमे को क्योंकि ये एनिमे जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। चाहे बात आप स्टोरी की करो, एनिमेशन की, एक्शन की, भैया हर मामले में ये एनिमे एकदम पीक लेवल पे है। जी हाँ, ये तुम्हारे पसंद वाला है। यहाँ एक्शन भी भर भर के है, समझ रहे हो, मारधार होगा जैसा तुम्हें पसंद है। अब इस पॉइंट में आप में से कई लोग बोल सकते हो कि भैया फेट स्ट्रेंज फेक तो अब फेट सीरीज की एनिमे है ना, तो इसे समझने के लिए तुम्हें पूरी फेट सीरीज को देखना होगा, राइट? वेल टेक्निकली इट्स नॉट ट्रू क्योंकि फेट स्ट्रेंज फेक की कहानी आप डायरेक्टली भी समझ पाएंगे विदाउट एनी प्रायर इन्फो, लेकिन कुछ एयर कोट्स के साथ। ऐसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप फेट की पुरानी सीरीज नहीं देखे हो तो आपसे कुछ सटल डिटेल्स मिस हो जाएंगी और पहले एक दो एपिसोड में आप थोड़े से लॉस्ट रहोगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे एनीमे देखते जाओगे चीजें क्लियर हो जाएगी। बाय द वे, मैंने खुद पर्सनली जो है ना फेट सीरीज को नहीं देख रखा है, लेकिन फेट स्ट्रेंज फेक मुझे ठीक ठाक समझ आने लग गई। कैसे? क्योंकि मैंने सीरीज को शुरू करने से पहले कुछ प्रायर रिसर्च कर लिया था ताकि चीजें मेरे सर के ऊपर से ना जाए, सर के अंदर ही जाए। अब आप बोलोगे कि हम कहां से करें रिसर्च, और मैं बोलूंगा कि यही वीडियो पूरा देख लो ना, सारी रिसर्च तुम्हारी इधर ही हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानता। तो इन जनरल फेट सीरीज की कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है होली ग्रेल वॉर। अब ये होली ग्रेल वॉर क्या है? वेल, ये एक बैटल रॉयल टाइप सिचुएशन है जहां 7 टीम्स होती हैं और हर टीम में एक मास्टर और एक सर्वेंट का पेयर होता है। सब लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, फुल फाइट टू डेथ होती है क्योंकि एंड में सिर्फ एक ही टीम बचेगी। जो लास्ट में बचेगा उसको मिलता है होली ग्रेल, जो एक विश ग्रांटिंग आर्टिफैक्ट है। मतलब ये तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। मास्टर्स यूजुअली वो लोग होते हैं जो मैजाई होते हैं, जिन्हें होली ग्रेल खुद चूज करता है एज सुटेबल कैंडिडेट्स, और सर्वेंट्स बेसिकली समन्ड स्पिरिट्स होते हैं जो ग्रेल बुलाता है और वो अपने मास्टर के अंदर फाइट करते हैं। नाउ जितना मैं समझ पाया हूं उस हिसाब से एक्चुअल कॉम्बैट ज्यादातर सर्वेंट्स ही करते हैं। मतलब मास्टर्स मोस्टली स्ट्रेटजी और सपोर्ट हैंडल करते हैं। नाउ सर्वेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ पावरफुल स्पिरिट्स नहीं होते, मतलब इनके पास सिर्फ मस्त एबिलिटीज है, ना ऐसा नहीं है। रादर वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड लेजेंड्स के हीरोज होते हैं जिन्हें दोबारा फिजिकल फॉर्म दिया जाता है। मतलब वो लिटरली गॉड्स हो सकते हैं जैसे कि जीएस। इनफैक्ट फेट ही वो सीरीज है दोस्तों जिसके अंदर हमारे हिंदू गॉड्स को भी दिखाया गया था, जिसे हमारे देश के कई लोग डिसरेस्पेक्टफुल भी माने थे। डिसरेस्पेक्टफुल, ठीक से बोलना है, समझ रहे हो बात? बट डू नॉट वरी क्योंकि फेट स्ट्रेंज फेक में हिंदुइज्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट जहां तक मैंने देखा है वहां तक तो नहीं है। होता तो ऐसे भी इंडिया में पक्का बैन होता, ये तो श्योर था। नाउ गॉड्स के अलावा ये सर्वेंट्स माइथोलॉजिकल हीरोज भी हो सकते हैं लाइक हरक्यूलिस, या फिर इवन रियल लाइफ लेजेंड्स हो सकते हैं लाइक लियोनार्डो दा विंची। आई नो मित्र, बहुत ही वियर्ड सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यही चीज लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इससे फेट सीरीज की फाइट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इनफैक्ट हर एक होली ग्रेल वॉर जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है जिसमें पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अब आपको मैं होली ग्रेल वॉर के बारे में नहीं बताने वाला कि भैया किस में क्या हुआ था, क्योंकि एक तो मुझे भी नहीं पता और दूसरा रीजन कि हमारा ध्यान इस नए सीरीज पे होना चाहिए। बट आई होप कि आपको होली ग्रेल वॉर का बेसिक्स समझ में आ गया होगा। सो द क्वेश्चन हियर इज कि फेट स्ट्रेंज फेट कैसे डिफरेंट है? क्या यहाँ भी वही सेम वॉर हो रहा है? मतलब क्या इसमें अलग क्या है? वेल, फेट स्ट्रेंज फेक थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ जो होली ग्रेल वॉर हो रही है ये फेक है। ये क्या बक रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, तभी तो टाइटल में फेक वर्ड है मित्रों। फेट स्ट्रेंज फेक का ओरिजिन किसी सीरियस प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि एक अप्रैल फूल्स प्रैंक से हुआ था। 1 अप्रैल 2008 को रोयोगो नारिता ने अपने होम पेज पर फेक स्टेट्स नाइट नाम का एक प्रोलोग पोस्ट किया जो एक फिक्शनल रोल प्लेइंग गेम का इंट्रोडक्शन लग रहा था। फैंस को लगा कि ये सिर्फ एक जोक है, ठीक है, लेकिन नारिता की राइटिंग ही इतनी कंपेलिंग थी कि टाइप मून ने इसे एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया। 2009 में इसे टाइप मून एज 2 मैगजीन में एक शॉर्ट स्टोरी के तौर पे री रिलीज किया गया और 2015 से इसका लाइट नोवेल और मांगा सीरियलाइजेशन शुरू हुआ जिसे मोरी शिजुका ने इलस्ट्रेट किया। एनिमे एडेप्टेशन की बात करें तो A1 पिक्चर्स ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और 2023 में फेट स्ट्रेंज फेट विस्पर्स ऑफ डॉन नाम का एक
55 मिनट का टेलीविजन स्पेशल रिलीज किया गया जो सीरीज के लिए एक एपिसोड 0 या प्रोलॉग सर्व करता है। इसके बाद एक फुल एनिमे टेलीविजन सीरीज अनाउंस हुई जो कि अभी एयर हो भी रही है। अब ये तो मैंने बकवास कर दिया भैया कि कैसे ये सीरीज बनी, कैसे सब कुछ आया, लेकिन अगर हम आते हैं वापस से होली ग्रेल वॉर की तरफ, तो यहाँ के होली ग्रेल वॉर को फेक क्यों बोला जा रहा है? इधर आओ बताता हूँ। तो सीन ऐसा है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि उन्हें अपनी खुद की होली ग्रेल वॉर बनानी है। उन्होंने पहले थर्ड होली ग्रेल वॉर का पूरा डेटा गैदर किया जो कि 1939 में हुआ था। फिर लगभग 70 साल बाद नेवादा में अपनी सेक्रेड लैंड ढूंढ के उस रिचुअल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी गई। प्रॉब्लम ये थी कि जो थर्ड होली ग्रेल वॉर थी ना, वो खुद ही काफी कॉम्प्लेक्स और फ्लॉड थी और ऐसे में अमेरिकन से काफी की एलिमेंट्स मिस हो गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? वेल, ये कॉपी या फेक वॉर वीक नहीं बनी बल्कि कंप्लीटली डिफरेंट ही बन गई। जहां नॉर्मल होली ग्रेल वॉर के अंदर प्रॉपर रूल्स और क्लास रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यहां सब कुछ थोड़ा लूज सा है। फॉर स्टार्टर्स, पहले ही 55 मिनट वाले एपिसोड में हमें बता दिया जाता है कि इस वॉर में सेबर क्लास है ही नहीं और सर्वेंट की डेफिनेशन भी ब्लर हो चुकी है। आई मीन यहाँ जो लेजेंड समन हो रहे हैं वो काफी इंसेन लेवल के हैं। नाउ मैं पर्सनली दूसरे फेट सीरीज से कंपेयर कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने वो सब देख नहीं रखा है, बट जितना कैरेक्टर्स की बातों से समझ आ रहा था, इट सीम्स लाइक कि यहाँ कैरेक्टर्स बहुत ओपी होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, पहले लंबे एपिसोड में ही हम गिलगमेश को देखते हैं जो कि एकदम मनमानी कर रहा है एंड लुक्स लाइक ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट देयर। अब ऐसा मैं मान रहा हूं कि गिलगमेश स्ट्रॉन्ग है, इसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि सीरीज के अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो बोल रहे थे कि गिलगमेश बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं भी बोल रहा हूं। अब इस पॉइंट पे आप बोलोगे कि भाई तूने सेबर क्लास करके कुछ तो बोल दिया और हमें घंटा कुछ समझ नहीं आया। अरे थांबा मित्र, समझाता हूं तुम्हें, ठीक है? क्लास के बारे में बात आई गई है तो कर लेते हैं। मामला आ गया है क्लास का। हर सर्वेंट को एक स्पेसिफिक क्लास असाइन किया जाता है और वो क्लास यूजुअली उनके फाइटिंग स्टाइल और उनकी लेजेंड दोनों को रिफ्लेक्ट करती है। मतलब वो कैसे फाइट करते हैं, किस टाइप के हीरो हैं, उनकी स्टोरी क्या है, सब उस क्लास में शो होता है। एक स्टैंडर्ड होली ग्रेल वॉर के अंदर नॉर्मली 7 क्लासेस होती हैं: सेबर, लैंसर, आर्चर, राइडर, कास्टर, असैसिन और बर्सरकर। ये सारी कैटेगरीज बेसिकली डिफरेंट कॉम्बैट रोल्स डिफाइन करती हैं, जिससे वॉर में बैलेंस और स्ट्रक्चर बना रहता है। बट लाइक आई सेड, इस फेक होली ग्रेल वॉर में सेबर क्लास है ही नहीं, यानी यहां सिर्फ 6 सर्वेंट्स होंगे। राइट? रॉन्ग, क्योंकि ट्विस्ट ये है कि ये फेक वॉर एक्चुअली एक प्राइमर है ट्रू होली ग्रेल वॉर के लिए, जिसमें 6 के अलावा और 7 सर्वेंट्स समन होंगे। कैसे 7 सर्वेंट्स? वेल, जो ट्रू 7 सर्वेंट्स हैं, जिसमें एक ट्रू सेबर क्लास भी होगा। एंड दिस टेल्स अस कि फेक होली ग्रेल वॉर में अब तक 6 फेक सर्वेंट समन हुए हैं, तो कुल मिलाकर 7 और अच्छे मतलब रियल सर्वेंट्स होंगे। दोनों जोड़ दो, 7 + 6 13। तभी मैं बोलूं कि यहाँ पहले एपिसोड से ही इतना मारधाड़ कैसे हो रहा है। लिटरली गिलगमेश और एनकीडू करके आपस में 2 भिड़ गए थे या मिल गए थे, ओनली टाइम विल टेल, बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि दोनों का जो मिलन था या भिड़न था वो बहुत ही ओपी था। नाउ इस वॉर में एक और बिग डिफरेंस ये है कि भैया ये अमेरिका है, ठीक है? यहाँ सिर्फ मैजिकल डुएल्स नहीं होंगे, रादर अमेरिकन स्टाइल्स में ढाए 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 जॉन विक का गन भी चलेगा। सो यस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों का जो एंगल होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस सब के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीड करता है फाल्डियस नाम का कोई बंदा, और लगता है कि वो किसी भी हद तक जाने को रेडी है होली ग्रेल को पाने के लिए। दूसरी साइड पे स्नोफील्ड के इंडिजीनियस लोग भी हैं जिनको टीना नाम की एक लड़की लीड करती है, और भैया उनका गोल सिंपल है, ठीक है? उनसे जो जमीन छीन ली गई है ना, उन्हें बस वही वापस चाहिए। और उनके साइड पे ही खुद गिलगमेश खड़ा है। सो यू कैन इमेजिन सिचुएशन कितनी इंटेंस होने वाली है। इसके अलावा कई और कैरेक्टर्स हैं। आई मीन मैं आपको इनिशियल 6 मैजाई और सर्वेंट्स बता सकता हूं क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट एपिसोड के अंत तक ही क्लियर कट बता दी जाएगी, और जैसे जैसे एपिसोड देखोगे और भी पता चलता जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वो नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो, फेट सीरीज का जो असली मजा है वो इन जोड़ों को जानना, उनकी फाइटिंग स्टाइल, उनकी केमिस्ट्री को समझना, मतलब उसी में है। वही मैं बता दूंगा तो फिर देखोगे क्यों, वीडियो ही देख लोगे, सब हो जाएगा। वैसे मैं डिटेल्ड वीडियो सब पे लाने वाला हूं अगर ये वीडियो चलती है तो इस वीडियो में अपन स्पॉयलर्स से थोड़ा सा डर के रहेंगे, थोड़ा पीछे हटेंगे। मतलब मैं स्पॉयलर्स आपको नहीं दूंगा, लेकिन अगर अच्छा व्यूज वगैरह आता रहा तो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, चिंता ना करो। और व्यूज अच्छा कैसे आएगा? अगर आप लोग खुद भी जाके इस शो को चेकआउट करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें बनता है। अब ये तो हो गई थोड़ी सी स्टोरी की बात, मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री दे दिया है ताकि आप जब एपिसोड देखने जाओ तो आप लॉस्ट ना फील करो। लेकिन भैया एनिमेशन कैसी है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? और हाँ, साउंड डिजाइन कैसा है, कैरेक्टर डिजाइन कैसा है?
वेल मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट A1 पिक्चर्स ने यहाँ मापा को टक्कर दे दिया है। अब बस जाके पहले एपिसोड की फाइट सीन्स को देख लो, एकदम मजा नहीं आएगा ना तो बताना मेरे को। एनिमेशन इज ट्रूली फैंटास्टिक, साथ ही जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड साउंड डिजाइन है वो भी अमेजिंग है। इतनी अमेजिंग है कि अब मैं सोच रहा हूँ पूरी फेट सीरीज को ही निपटा दूं। ठीक है, क्या पता सबकी एनिमेशन ऐसी ही अच्छी हो। आज जो लोग देखे हैं फेट सीरीज कमेंट में बताना कि ऐसे ही ओवरऑल अच्छी है क्या ये सीरीज, एंड व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट, निपटा दूं क्या मैं इसे? ओवरऑल मैं फेट स्ट्रेंज फेक एनिमे से काफी इंप्रेस्ड हूं, और अगर आपका वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, यानी कि 100K व्यूज और 10K लाइक्स, तो मैं सीरीज की कहानी को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जैसा मैंने प्रॉमिस किया है। इनफैक्ट मैं यहाँ सारे मैजाई एंड सर्वेंट्स की बढ़िया वीडियो लाऊंगा जिसे देख के तुम्हें भी मजा आ जाएगा। अगेन आई हाईली रिकमेंड दिस एनिमे टू एवरीवन, और अगर मुझसे वीडियो में कुछ मिस्टेक हुई हो इन्फॉर्मेशन देने में तो मुझे माफ करना, क्योंकि भले मैंने फेट स्ट्रेंज फेक के कई एपिसोड्स को निपटा दिया है, लेकिन ओवरऑल फेट यूनिवर्स को लेकर मैं अभी नूब ही हूं। जस्ट वॉच आउट, जल्दी मैं एक प्रो बन के सामने आऊंगा। ठीक है, हाँ आज की वीडियो मेरे पास इतना ही था, और वीडियो खत्म करने से पहले LOTM पे अपडेट दे देता हूं क्योंकि कई लोग मांग रहे थे। तो हाँ, इस वीक मैं LOTM पे काम नहीं कर रहा था क्योंकि जैसा मैंने बताया था मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था LOTM से ही और थोड़ा सा काम वगैरह से भी। तो अब मेरा प्लान ये है कि मैं वापस LOTM शुरू कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ही होगी, बहुत लंबी नहीं, अच्छी खासी लंबी होगी, जितनी होनी चाहिए, 1.5 घंटे की। और अब से जो वीडियो है वो हमेशा मैं कोशिश करूंगा मंडे को डाल देने का 3 बजे, जो कि टाइम होता है। ठीक है, मतलब आज जो मंडे उस पे नहीं डलेगा, उसके बाद डलेगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट मंडे से जहां हम लोग 4th बुक को शुरू करने वाले हैं। अगर कभी एनिमे कम्युनिटी में ज्यादा कुछ चल नहीं रहा होगा, कुछ ज्यादा एनिमे नहीं आ रहे होंगे, तो उस हफ्ते आपको 2 वीडियोस भी देखने को मिल सकती है LOTM की, वरना वीकली एक वीडियो मंडे 3 बजे हमेशा आपको मिल जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूं। एंड अगेन वीडियो की लेंथ 1 से 1.5 घंटे की होगी, क्योंकि ये एक स्वीट स्पॉट है, इतने में मजा भी आता है, मेरे को भी बनाने में, आपको भी सुनने में, वेट भी रहेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।